के श्राप होते हैं। श्राप किस किस के ऊपर पड़ते हैं और ये श्राप होता क्या है? हालेलुया। ये श्राप किस पे पड़ते हैं और श्राप से होता क्या है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, चलो पहला कुरिन्थियों, ठीक है, पहला कुरिन्थियों का 3 का 1 से पढ़ेंगे। कोई है जो पढ़ सकता है बाइबल निकाल के? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? आवाज आ रही है या नहीं, एक बार बोले। आवाज नहीं आ रही मेरे पास किसी की। आवाज आ रही है मेरी, एक बार बोलिए। ठीक है, चलो आ रही है ना? ठीक है, निकालते हैं हम 3 का 1। मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सुनो, ठीक है? माइक ओपन मत करना। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोग से। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस भाई बोल रहे हैं आप लोगों से, सभी व्यक्तियों के लिए आज बात हो रही है। पौलुस बोल रहा है कि हे भाई, आप लोगों को से, भाई बहन सभी लोगों से बोला, हे भाई, मैं तुम इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोग से। पौलुस यहाँ पे जैसे आत्मिक व्यक्ति से बात कर सकता है ना, वैसे हम लोगों से आत्मिक बातों को नहीं कर सकता इतने समय पे। ठीक है, बता रहा है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से बातें नहीं कर सकता क्योंकि आप इन बातों को समझ नहीं सकते इतने समय। पौलुस बता रहा है मैं इस आत्मिक बातों को नहीं बोल सकता, नहीं कर सकता। और इसके आगे, परंतु जैसे शरीर लोग से और उनसे जो मसीह में, हालेलुया, जैसे कि शरीर लोग से, शरीर शारीरिक लोग कैसे होते हैं? शारीरिक लोग जो दुनियावी बातें बोलते हैं, लड़ाई झगड़े की बातें बोलते हैं, है ना, तेरी मेरी करते हैं, जो उलट फोड़ की बातें करते हैं, जो झगड़ा करते हैं, इस तरीके की भी बातें मैं आप लोगों से नहीं कर सकता। हालेलुया। जैसे कि मसीह में बालक है, क्योंकि आप सभी लोग, मैं इस तरीके से बातें नहीं कर सकता क्योंकि अभी आप मसीह में एक छोटे बालक की नाई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। हालेलुया। छोटे बच्चे को आत्मिक बातें बताएंगे तो वो समझ नहीं सकता। सच है। आपका छोटा बच्चा हो 1 साल का, आप 1 साल का क्या, अभी कुछ महीने का हो, मान कर को 6 महीने का हो, 7 महीने का, 1 साल का भी हो, आत्मिक बातें उसको सिखाओगे, बताओगे, तो वो आत्मिक बातों को ज्यादा अच्छे से नहीं ले पाएगा, नहीं उसको समझ में नहीं आएगा क्या कह रहे हो आप। जैसे कि शारीरिक बातें, शारीरिक में लड़ाई झगड़े की बातें बोले तो कोई फायदा नहीं है लड़ाई झगड़े की बातें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पे चले। इसलिए वो बोल रहे क्योंकि तुम मसीह में एक बालक की तरह हो। हालेलुया। बालक किसे कहते हैं? एक छोटे बच्चे को। आप अभी दूध पीने वाले बच्चे हो। इस तरीके से पौलुस भाई कह रहे हैं कि मैं इन सारी बातों को अभी मैं तुमको नहीं बता सकता। क्या? कौन सी शारीरिक बातें जो सारे श्रापों में आ जाती है ना? इसका एक बार निकालिए आप लोग व्यवस्था विवरण का, और उसका पढ़ते हैं 28 का 14। अभी आप लोगों को पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सुनो। और जैसे और जिन वचनों की मैं आज तुम्हें तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। हालेलुया। जिन बातों को जो पौलुस भाई आज वो वचनों को बताना चाहते हैं, प्रभु के दास आपको सिखाना चाहते हैं, तो आप इन वचनों को गलत तरीके से लेकर आप दोबारा संसारी ओर की तरफ ना चले जाए। जैसे कि आप देवताओं को पूजने ना लग जाए। जैसे कि वो बहन दुष्ट आत्मा निकाल रही थी, तो उसने पूछा कौन हो तुम? वो बोल रही थी कि मैं देवता हूँ। देवता किसे कहते हैं? दुष्ट आत्माओं को, जो दुनियावी तरीके से लोगों के शरीर में काम करते हैं, जो सेनाएं होती हैं, दुष्ट आत्माएं, है ना?
तो पौलुस भाई कह रहे हैं कि मैं इन बातों को आप लोगों को बताऊं तो तुम लोग क्या मत होना, अपना मन मत फिरा देना मसीह तरीके से, एक छोटे बालक हो, है ना। ऐसा ना हो कि तुम दोबारा संसारी तरीके से, आप संसारी तरीके में संसारी तरीके से काम करने लग जाओ। अभी आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया प्रभु में नए जन्म में, और उसके बाद क्या हुआ, आपने नया जन्म लिया, एक छोटे बच्चों की नाई आप लोगों को क्या परमेश्वर सिखाएगा। हालेलुया। यहाँ पे एक छोटे बच्चे की तरह एक मसीह जीवन के बारे में बात हो रही है, कि ऐसा ना हो कि परमेश्वर कुछ ऐसी बातों को बोले कि आपके दिल में लगे और आप प्रभु से दूर हो जाओ। हालेलुया। इसलिए पौलुस भाई कह रहे हैं कि मैं तुमको इन बातों को मैं बताऊं तुम लोगों को, तो ऐसा मत करना कि तुम परमेश्वर से दूर हो जाना, फिर दोबारा जाकर अपने देवताओं को मत पूजने लग जाना। हालेलुया। है ना, ऐसा ना हो कि तुम दोबारा उनकी सेवा करने लगो। कोई दूध पिला रहा है, कोई बिंदी लगा रहा है, कोई सिंदूर फेंक रहा है, कोई गंगा जल डाल रहा है, कोई कुछ ऐसी पुरानी चीजों में, है ना। कोई मदिरा पीकर खूब टल्ली में है, कोई दारू चढ़ा रहा है ना। सही है। कोई खून चढ़ा रहा है, कोई बलिया चढ़ा रहा है ना। सुनो, कितने प्रकार के श्राप होते हैं आप लोगों को पता है? कितने प्रकार के श्राप होते हैं, कितने होते हैं? आप लोग सुनिए, 54 प्रकार के श्राप होते हैं। 54 प्रकार के श्राप बाइबल बताती है। व्यवस्था विवरण, इसमें लिखा है व्यवस्था विवरण 28 के 14 में जब आप पढ़ोगे। हालेलुया। है ना, अभी आप लोग पढ़ोगे जब आप लोगों को पता चलेगा। ये पूरा पढ़ोगे ना, इसी के नीचे सारे श्राप की बातें लिखी हुई है। 54 प्रकार के श्राप होते हैं, प्रभु का वचन कहता है ना। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अगुआ चाहे जितना भी कुटिल हो उनके अधीन रहना। हालेलुया। अगुआ, अगुआ किसे कहते हैं? जो व्यक्ति हमसे वचन में बड़ा होता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें अच्छी बातों को सिखाकर प्रभु के पास लेकर जाता है और हमको वो जीवन जीना सिखाता है जो मसीह तरीके से होता है, उसे अगुआ कहते हैं। हालेलुया। चाहे आप अगुआ को गलत तरीके से आप देख रहे हो, है ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं तो मैं आपका अगुआ हुआ, या आपके चर्च में कोई सिखा रहा है वो आपका अगुआ हुआ, या आपके घर परिवार में आसपास कोई बड़ा व्यक्ति है जो आपको वचन की ज्ञान दे रहा है, वो आपका अगुआ हुआ। और उस अगुए के लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? चाहे तुम्हारा अगुआ कुटिल क्यों ना हो, जितना भी खराब क्यों ना हो, बदतर खराब क्यों ना हो, है ना, फिर भी उनके अधीन रहना। ऐसा नहीं है कि तुम अपने अगुओं से अपनी बातों को दिल की शेयर नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसी बातें हैं जो वचन के अनुसार आपको अपने अगुओं से पूछना चाहिए। आपको नहीं पता है, आपको अगुओं से पूछना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम किसी और से आप पूछ रहे हो, या कुछ किसी और से आप जो वचन की नॉलेज नहीं रखता है आप उससे पूछ रहे हो, वो आपको गलत डिसीजन दे रहा है, तो आप उतने श्राप में अधिकारी हो जाओगे। और ये भी वचन कहता है अधीन रहना। अधीन का मतलब क्या? अपने अगुओं के अधीन रहना। अपने अगुओं के अधीन का मतलब उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना। आपका अगुआ बोलता है कि ये करना है, आपको उस जगह पे नहीं जाना है, आपको ऐसे करना है, ये वचन याद करना है, इस तरीके से मसीह जीवन को जीना है। और अगुआ की सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। क्योंकि वो आपको सिखा रहा है। सबसे पहला अगुआ हमारा यहोवा परमेश्वर है, यीशु है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है मैं उसको ग्रहण करता हूं। हालेलुया। जब वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण नहीं करता तो मैं भी उसको ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। तो क्या है? अगुओं की अधीनता में रहना है। हालेलुया। है ना, अगुए के अधीनता में रहना, है ना। और अगुए को ग्रहण करना, लेना, समझना। अगुए को ग्रहण का मतलब
समझना, अपने आप में लागू करना। हाँ, मेरा दास प्रभु का अभिषिक्त मेरे लिए, परमेश्वर के लिए और मुझे सिखाने के लिए रात दिन दिन प्रार्थनाओं में रहते हैं और वो आपको सिखाते हैं उनके अधीनता में होकर चलना, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना, उनके दुखों में सहभागी होना, उनकी हर एक एक चीजों में सहभागी होना, अपने शरीर का जैसा आपको अगुवे का ख्याल रखना। अभी छोटी सी बात हमारे चर्च में हुई थी, छोटी सी, बस इग्नोर किया था कुछ बातों को, वचन पढ़ रहे थे बाइबल, सीधे बोला गया कि आप अगुवे के अधीनता में नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। वचन चल रहा है तो आप कोई और वचन निकाल के पढ़ रहे हो तो प्रभु के नजर में ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अगुवे के अधीन नहीं चल रहे हो, क्योंकि आपका अगुवा कुछ और सिखा रहा है लेकिन आप वचन खोल के कुछ और देख रहे हो और कुछ और पढ़ रहे हो, तो ये अधीनता नहीं कहलाई जाती। हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास जो कहते हैं उनको समझना और लागू करना। आपको लग रहा है कि प्रभु के दास गलत कह रहे हैं तो बाइबल के अनुसार नहीं है तो उनको मत लेना, जैसे प्रभु कहता है उसको सीख के करना। हालेलुया। और कुटिल हो उनके अधीन रहना। हालेलुया। कुटिल का मतलब अधीन, हमेशा खराब क्यों ना अधीनता में रहकर चलो।